Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic type of plan of chapter 4 planning. Student, as you know, planning is a process and a plan is its outcome. कि planning एक process है और plan क्या है उसका result है, right? Plan is a sort of commitment to accomplish all the activities needed for the attainment of special result. कि जो भी स्पेशल रिजल्ट आपने डिसाइड किया है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो सारी एक्टिविटीज जो करनी है, प्लान्स वही है, वही प्लानिंग है. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्टिव को जो हम अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो सब प्लान्स है. मीन्स प्लानिंग इज a process and plan is its outcome. From this point of view, there are many plans. They can be divided into two categories as follows. First, standing use and second is single use. Right? First, single use or standing use. These are the type of plan. Standing use means कि एक ही बार जो प्लान कर लिए वो फिक्स हो जाएंगे, राइट? जिनको हम फिक्स प्लान भी बोलते हैं, जिनको हम बिल्कुल हमारी जो स्थायी प्लान है स्टैटिक है. बट सिंगल यूज मीन्स जिनका यूटिलाइजेशन केवल एक बार किया जाता है, एक बार उनको हम यूज कर सकते हैं, सेकेंड टाइम हम उनको यूज नहीं कर सकते, राइट? द डेफिनेशन ऑफ सिंगल यूज और स्पेशल और एडॉक प्लान्स भी बोलते हैं इनको. सिंगल यूज को हम स्पेशल प्लान भी बोलते हैं और एडॉक प्लान्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेशल जो पर्पस को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो है इनका हमारे लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता. द डेफिनेशन ऑफ सिंगल यूज, दीज प्लान्स आर कनेक्टेड विद सम स्पेशल प्रॉब्लम्स. दीज प्लान्स एंड द मोमेंट द प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड. कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्लान किए जाते हैं और जैसे ही प्रॉब्लम जो कंप्लीट हो जाती है, इन प्लान्स का जो यूटिलाइजेशन खत्म हो जाता है. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर ए प्लान बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन और अंडरटेकिंग एनी प्रोजेक्ट. Plans can be classified into several types depending on the use and length of the planning period. Certain plans have a short-term origin and help to achieve the organization goals. कि कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो है हम बनाते हैं और उनका बार बार यूज होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम केवल सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, राइट? अब हम सिंगल जो प्लान की बात कर रहे हैं, तो सिंगल प्लान जो कनेक्ट होते हैं सम स्पेशल प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट होते हैं. दीज प्लान्स एंड the moment of problem are solved. After having been used once, there is no importance of these plans and in the future उसकी हमारे लिए कोई importance नहीं रहेगी फ्यूचर में. Whenever they are needed, they are recreated. अगर फ्यूचर में हमें जरूरत है उन प्लान्स की तो हमें दोबारा से बनाने पड़ेंगे, राइट? These plans include budget, program. Right student, a single use plan is developed for a one time event or project, right? Repeated nature के नहीं होंगे वो, right? They are non-recurring situation. वो बार बार उसी जो सिचुएशन है उसमें अप्लाई नहीं किए जा सकते. और ड्यूरेशन जो होती है इस टाइप की प्लान की डिपेंड करती है टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर. इट मे बी स्पेन ए वीक और ए मंथ. A project may sometimes be of only one time, such as organizing an event or a seminar or conference. Right? Means according to जो है प्रोजेक्ट क्या ऐसा है हमारा, कितने टाइम पीरियड का है, उसी अकॉर्डिंग जो प्लानिंग की जाती है, बजट बनाए जाते हैं. अगर लार्ज स्केल पर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो बजट भी जो उसी अकॉर्डिंग होगा, प्रोग्राम भी उसी अकॉर्डिंग होगा, राइट? These plans include budget, program and project. They consist of details including the name of the employees who are responsible for doing the work. Project या budget के अंदर या program के अंदर क्या decide किया जाएगा कि कौन कौन सी
जो है हमें इस अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी, कौन कौन से एम्प्लॉयज जो उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके नेम नोट किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्क एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सिंगल यूज प्लान, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोग्राम में कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेप्स। एक प्रोग्राम के अंदर क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए न्यू डिपार्टमेंट टू डील विद अदर माइनर वर्क। जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि हमें कैसे जो है एक न्यू डिपार्टमेंट के साथ डील करना है, जिससे क्या है हमें उनके साथ कौन कौन से माइनर वर्क भी करने पड़ेंगे। कि हम नया डिपार्टमेंट खोलना है टू डील विद अदर माइनर वर्क, कि हमें जो छोटे छोटे और काम करने हैं उसके लिए हमें नया डिपार्टमेंट ओपन करना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट आर सिमिलर टू प्रोग्राम्स बट डिफर इन स्कोप। प्रोजेक्ट क्या है, सिमिलर है, जैसे कि प्रोग्राम की तरह ही होते हैं, बट इनका स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफर होता है, राइट। ए बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू। एक बजट जो है एक स्टेटमेंट है एक्सपेंसेस के बारे में, रिवेन्यू के बारे में और इनकम के बारे में, कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में हमें उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना एक्सपेंस करना है, कितने हमें रिवेन्यू जनरेट होंगे, राइट, इनकम जनरेट होगी, राइट। सिंगल यूज प्लान मीन्स आप एक ही बार स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाएंगे और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वो उसका जो बेनिफिट नहीं रहता उसको दोबारा एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता, राइट। और इसमें हम बजट और प्रोग्राम को रीड करेंगे। और स्टैंडिंग जो प्लान है, स्टैंडिंग प्लान आर दोज प्लान विच आर फॉर्मुलेटेड वंस एंड दे आर रिपीटली यूज। जो एक बार बना दिए जाते हैं और बार बार यूज किए जाते हैं। These plans are used for activities that occur regularly over a period of time, कि बार बार जो यूज किए जाते हैं। These plans continuously guide the managers, लगातार जो है मैनेजर्स को गाइड करते हैं। That is why it is said that a standing plan is a standing guide of recurring problems, right? और these plans include objective, strategy, policies, procedure, methods and rules। स्टैंडिंग प्लान्स में बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी क्या होगी उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, पॉलिसीज मीन्स नीतियां कौन कौन सी होंगी, प्रोसीजर मीन्स जो भी एक कार्यक्रम बनाया गया, मेथड मीन्स किस ढंग से हम उस वर्क को करेंगे और उसको करने के रूल्स क्या होंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है, राइट। It is designed to ensure that internal operation of an organization runs smoothly। जो इस टाइप से ये प्लान किए जाते हैं स्टैंडिंग, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली रन अप होती रहे। Such a plan greatly enhance efficiency in routine decision making। और जो है रूटीन के डिसीजन मेकिंग में जो है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम ओल्ड प्लान को ही मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड। स्टैंडिंग प्लान्स जो है उनको बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग हम जो है चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू ए सर्टेन सिचुएशन। कि पॉलिसीज क्या बताती हैं कि सर्टेन एक्टिविटी बिजनेस में करनी है तो कितने लेवल तक करनी है, राइट। लाइक द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट स्टूडेंट। प्रोसीजर डिस्क्राइब स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज। कि प्रोसीजर क्या है, ये स्टेप बताते हैं कि किसी वर्क को करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप करने हैं, राइट। फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन, कि कोई भी अगर आपने रिपोर्ट जो रिकॉर्ड करनी है प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपको जो एक स्टेप के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मेथड क्या होते हैं, प्रोवाइड द मैनर इन विच ए टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। मेथड हमें बताते हैं कि किसी भी टास्क को आपको परफॉर्म करना है
तो किस मैनर से परफॉर्म करना है। रूल्स आर वेरी क्लियरली स्टेटेड एज टू एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन, लाइक रिपोर्टिंग द वर्क एट ए पर्टिकुलर टाइम्स। रूल क्या होते हैं, क्लियरली स्टेट करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है, कि जब आपको रिपोर्ट करनी है वर्क के बारे में पर्टिकुलर टाइम पर तो आपको ये नहीं करना है। बिल्कुल जो एग्जैक्ट बताते हैं रूल्स, मीन्स कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। राइट स्टूडेंट, तो दीज आर दी स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग। ये दोनों ही एक ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट्स है। राइट, इसमें जो एक बार हम डिफरेंस करेंगे पहले कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग यूज प्लान्स के अंदर। राइट, तो डिफरेंस फर्स्ट बेस्ड ऑन द मीनिंग। सिंगल यूज प्लान्स, it referred to such a plans that as it made to fulfill the need of a special or extraordinary situation, कि जो किसी स्पेशल सिचुएशन को फेस करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे ही स्पेशल नीड जो हमारी फुलफिल हो जाएगी वो प्लान क्या हो जाएंगे, हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगे, हम उनको दोबारा एप्लीकेबल नहीं कर सकते। और स्टैंडिंग यूज प्लान मीन्स इट रेफर टू सच ए प्लान एज गोज इन एन अनइंटरप्टेड जो है सक्सेशन एंड गाइड द रिपीटली अकर एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजर को गाइड करते हैं, ये रिपीटली यूज होते हैं, इनमें अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम चेंज करके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल यूज प्लान्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? These plans are made to manage some special activities successfully. किसी भी एक्टिविटीज को हम जो सक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने सिंगल प्लान बनाया ताकि वो एक्टिविटीज हमारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और वो स्पेशल एक्टिविटी होगी। और जो स्टैंडिंग यूज प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? These plans are made to affect similarity in the decisions. कि ये प्लान ऐसे होते हैं जो सिमिलरिटी डिसीजन में दिखाते हैं, डिसीजन में सिमिलरिटी शो अप होती है। राइट स्टूडेंट, जनरली द सिंगल यूज प्लान्स, द स्कोप ऑफ सिंगल यूज प्लान्स इज नैरो। राइट, क्योंकि ये गोल से रिलेटेड होते हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं या इवेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे ही वो अचीव हो जाते हैं तो इनका जो है यूज, ये हमारे लिए यूज नहीं होते, इनका जो है हमारे लिए कोई यूज नहीं होता। तो ये क्या है, इनका स्कोप क्या है? नैरो है। बट स्टैंडिंग प्लान्स का स्कोप जो है वाइडर है, बिकॉज दे आर कंसर्न विद मोर देन वन डिपार्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटी। राइट स्टूडेंट, स्टेबिलिटी, एज सुन एज गोल इज अचीव्ड द सिंगल यूज प्लान्स बिकम यूजलेस। राइट, as they are unstable, उनका कोई यूज नहीं है हमारे पास। बट स्टैंडिंग यूज प्लान्स आर comparatively stable and put to use time and again by making desired changes, कि हम चेंजेस करके उनको यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल कौन से किए थे हमने सिंगल यूज प्लान के? बजट और प्रोसीजर। और स्टैंडिंग यूज प्लान्स के जो हमने किए थे प्लान पॉलिसीज। राइट, कि स्टैंडिंग यूज प्लान के कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है हमारे जो है टाइप्स हैं, उसके अंदर हमने करना है प्रोसीजर्स, मेथड, राइट, रूल, इस टाइप से हमने उसके करने हैं टाइप्स जो है अच्छे से हम रिवाइज करेंगे वन बाय वन। इनके बारे में फुल डिटेल जो है हम कॉन्सेप्ट को हम जो स्टडी करेंगे। राइट, For example, the budget for annual general meeting in a company. This is the example of single use plans. और अगर standing use plan का जो example लें, the process of recruitment, the selection of some special job of a company. जॉब इन ए कंपनी, कि किसी भी कंपनी में किसी भी वर्कर को अपॉइंट करना है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस सेम जो उसके स्टेप होंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज करके हम इजीली जो है प्रीवियस जो है स्टेप को फॉलो अप कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप।
कि इन्वायरमेंट भी जैसे चेंज होता है, कंपटीशन में जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है यूज कर सकते हैं जो है हमारे स्टैंडिंग यूज प्लान्स को, राइट। ईच यूनिट देन फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्शन और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। The basic of the organization and there are defined as ends with the management seeks to achieve by its operations. Organization objective क्या है कि हर बिजनेस के जो है ऑब्जेक्टिव हैं, तो फिर हर जो है डिपार्टमेंट के भी ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट डिसाइड किया होगा जिसको हर बिजनेस ऑपरेशन जो अचीव करना चाहता है, राइट। देयरफॉर जो ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेटेड एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि सिंपल हो, राइट, और जिसको हम इजीली अचीव कर सके, राइट। और ये ऑब्जेक्टिव क्या इसमें होगा हमारे स्टैंडिंग यूज प्लान में। बेस्ड ऑन प्लान सीक टू अचीव प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड ऑल दीज वन बाय वन। जो है फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट जो है स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव की जो के बारे में डिसाइड करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा स्टैंडिंग प्लान्स का सबसे फर्स्ट पार्ट है, राइट। ऑब्जेक्टिव मीन्स एंड पॉइंट विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड पॉइंट्स है जिसको मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कैन बी सेट टू द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वांट्स टू रीच, राइट स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। एक टर्म्स में जो है स्पेसिफिक होने चाहिए, क्वांटिफाई होने चाहिए और अचीवेबल भी होने चाहिए विद ए गिवन पीरियड दे आर ऑल्सो टू बी अचीव्ड, राइट। ऑब्जेक्टिव यूजली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट of the organization and focus on board and journal issue. Therefore, objective simply stated is what you want to achieve. क्या अचीव करना चाहते हैं? The end result of activity. कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका एंड रिजल्ट क्या है, वही ऑब्जेक्टिव है। The example, an organization may have an objective of increase sales by 10% or earning a reasonable rate of return on investment, right? 20% profit from business। कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो अपनी सेल्स को प्रीवियस सेल्स के कंपैरिजन में 10% इंक्रीज करना चाहते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उन्हें एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, राइट। मे बी 20% प्रॉफिट का उन्हें रिटर्न मिलना चाहिए। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, और यही जो है एंड पॉइंट होते हैं प्लानिंग के। ऑल अदर मैनेजरियल एक्टिविटी आर ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। सारी जो मैनेजरियल एक्टिविटी होंगी वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर फोकस करनी पड़ेंगी, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट। और ऑब्जेक्टिव जो है टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो है डिसाइड किए जाते हैं। और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि क्वालिटी जो रिजेक्शन है उसको रिड्यूस करना है, कि जो प्रोडक्ट खराब हो जाता है उसको रिड्यूस करना है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव। और जो है उसको डिसाइड कर दिया और सभी एम्प्लॉयज को उसके बारे में इन्फॉर्म भी करना है। दे सर्व एज ए गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, और प्लानिंग जो इसी अकॉर्डिंग की जाती है ऑब्जेक्टिव को देखकर। और फिर हर डिपार्टमेंट और यूनिट के भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स दैट शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल होने चाहिए ताकि उनका हम मेजरमेंट कर सकें कि हमें जो है वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। क्वांटिटेटिव टर्म्स में उनको मेजर कर सके in the form of written statement of desired result to be achieved within a given period। कि अगर गिवन पीरियड में हमने उनको अचीव किया है या नहीं, इसलिए मेजरेबल होने चाहिए, राइट। द ऑब्जेक्टिव शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव के अंदर ये फीचर होनी चाहिए। दे शुड बी अनएम्बिगियस। बहुत बड़े
ऑब्जेक्टिव मत डिसाइड करने चाहिए हमें, वो क्लियर होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर को। सेकंड, दे शुड बी मेजरेबल, दे शुड बी अचीवेबल, टाइम लिमिट शुड बी प्रेस्क्राइब टू अचीव देम, टाइम भी फिक्स किया जाना चाहिए उन्हें अचीव करने का। राइट स्टूडेंट, तो ये फीचर्स होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव में ताकि हम उनको मेजर कर सके कि हमने गिवन टाइम पीरियड में ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया। राइट स्टूडेंट, तो दिस इज द स्टैंडिंग यूज प्लान। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन्स रणनीतियां, मीन्स कि मोर्चाबंदी भी बोल सकते हो आप, इसको व्यू रचना भी बोल सकते हो। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखकर अपनी बिजनेस की प्लानिंग में करते हैं। मीन्स स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, टेक बिजनेस इन्वायरमेंट इनटू कंसीडर, कि बिजनेस इन्वायरमेंट को देखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रिपरेशन की जाती है, जो प्लान बनाए जाते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं, उनको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द बोर्ड जो कंटूर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, इट विल आल्सो रेफर टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में हमें जो है कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। तो स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दिस और comprehensive plan will include 3 dimensions. First, determining long-term objective. Right? Second, adopting a particular course of action. और third, allocating resources necessary to achieve the objective. सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना जो आप अचीव करना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव वही कि सेल्स का टारगेट इंक्रीज करना हो सकता है, क्वालिटी रिड्यूस करने का टारगेट हो सकता है, या प्रॉफिट अर्निंग जो इन्वेस्टमेंट का टारगेट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिटरमाइन करना, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना। राइट, नाउ कम टू द थर्ड, मीन्स रिसोर्स एलोकेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। कौन कौन से रिसोर्स जो एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए, उन सब को जो है डिपार्टमेंट को वो रिसोर्स एलोकेट करना, मीन्स प्रोवाइड करना, ताकि वो स्मूथली बिजनेस को रन करके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? whenever a strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consider. जब कभी भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो बिजनेस इन्वायरमेंट को देखना पड़ता है ध्यान से, बिजनेस इन्वायरमेंट को कंसीडर करना पड़ता है बहुत केयरफुली से। द चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में हम ये 5 फैक्टर, 5 डायमेंशन को इंक्लूड करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, सोशल मीन्स सामाजिक चेंजेस हो सकते हैं, लीगल मीन्स कानूनी चेंजेस हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजी चेंजेस हो सकते हैं। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्लानिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। स्ट्रेटेजी यूजली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। एक आइडेंटिटी जो है प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को, मीन्स अपनी पहचान देती है। मेजर जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन विल इंक्लूड डिसीजन लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और कंबाइन न्यू लाइन्स ऑफ एक्टिविटी विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस to seek the acquire of dominant position in the same market. स्ट्रेटेजी में मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आपने कंटिन्यू रखना है और उस सेम लाइन को जो बिजनेस कर रहे हो उस सेम लाइन को ही कंटिन्यू रखना है, राइट? या फिर क्या करोगे, कुछ एडिशंस जो न्यू प्रोजेक्ट भी साथ में अप्लाई करने हैं, जैसे हमने टीवी का एग्जांपल लिया था कि ओनली जो टीवी जो बनाए जाते थे पहले 15 इंचेस या 16 इंचेस
या 20 इंच का बनाया जाता था, तो क्या हम 22, 24 इंचेस का भी टीवी बनाएंगे? या फिर क्या करेंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्रिज को साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? तो उनकी जो है इस बारे में स्ट्रेटेजी होना, ताकि जो एक डोमिनेंट पोजीशन मिली हुई है बिजनेस को मार्केट के अंदर वो बनी रहे, राइट? मार्केट में उनकी पोजीशन शेयर जो उतना रहे, उनका मार्केट शेयर उतना ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जो ये क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट, हु आर द कस्टमर, हमारे कस्टमर कौन है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज किया जाना है, राइट? विच इज द प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिस पॉलिसी क्या होंगी? प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे दोगे? These are many issues need to be resolved while formulating a marketing strategy for any organization, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी को डिसाइड करते हुए इन सब के बारे में जो हमें सोचना पड़ता है, राइट स्टूडेंट, कि इन सब के बारे में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंडिंग प्लान, दैट इज पॉलिसीज, मीन्स नीतियां। नीतियां मीन्स पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जाइज टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शंस। पॉलिसीज एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि गाइड करती हैं कि एक पर्टिकुलर जो है वर्क जो है करना है वो किस डायरेक्शन में करना है, राइट? पॉलिसी प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इंटरप्रिटेटिंग स्ट्रेटेजी which is usually stated in general terms, मीन्स ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को कि जब आपको डिसीजन लेना है तो आप इनको जो है पहले देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे। इट मीन्स पॉलिसीज आर दो जनरल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज while taking decisions. Their purpose is to lay down a limit. पर्पज क्या है? एक लिमिट डिसाइड करना विच विद इन विच ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन और ए डिसीजन टेकन, राइट? ऑब्जेक्टिव डिसाइड व्हाट टू अचीव एंड पॉलिसीज डिसाइडेड या पॉलिसीज टेल अस हाउ इट कैन बी अचीव। पॉलिसीज हमें क्या बताती है कि आप ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट? समटाइम वी हियर द फॉलोइंग थिंग्स इन कनेक्शन विथ पॉलिसीज। जो पॉलिसीज है उनके बारे में हम पर्सनल पॉलिसीज हो सकती है बिजनेस की, राइट? कि प्रमोशन जो करनी है एम्प्लॉयज की वो एज के अकॉर्डिंग करनी है, राइट? या फिर उनके वर्क के अकॉर्डिंग प्रमोशन देनी है उनकी। Once it be decided, no department manager will need the permission of the general manager. एक बार इस टाइप की पॉलिसी डिसाइड हो गई तो बार बार जो है परमिशन नहीं लेनी पड़ती मैनेजर को, जो जनरल मैनेजर से, क्योंकि डिसीजन हो गया कि इस टाइप से वर्क करना, राइट? कि ये गाइड कर रही है मैनेजरियल एक्शन को कि किस टाइप से जो वर्क करना है। द एग्जाम्पल, कंपनी हैव रिक्रूटेड पॉलिसीज, तो पॉलिसी बनी हुई है, उनको देखकर एस्टिमेट किया जा सकता है कि कैसे रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज को, कैसे प्रमोट करना है, राइट? तो ये सब डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज ही गाइड करती है एक मैनेजर को। इफ देयर इज एन एस्टैब्लिश पॉलिसी इट बिकम्स इजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम और इशू, कि अगर पॉलिसीज बना दी तो वो प्रॉब्लम और इशू को इजिली सॉल्व कर देती है, राइट? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है पॉलिसीज। और इसी टाइप से जैसे सेल्स पॉलिसी भी हो सकती है। सेल्स पॉलिसीज मीन्स अंडर दिस पॉलिसीज इट कैन बी डिसाइडेड दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ऑन कैश पेमेंट, राइट? कि ये प्रोडक्ट जो आपको सेल करना है तो कैश पे ही सेल करना है। सेल्स पॉलिसी बताएगी कि सेल जो है कैश करनी है या क्रेडिट करनी है या दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, राइट? और थर्ड हो सकती है पॉलिसी के बारे में प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, कि इसमें डिसाइड किया जाता है कि सेल प्राइस क्या रहेगा,
Under this policy, it is decided how the sale of anything जो will be fixed. It will be means the amount of profit will be added to the cost in order to determine the sale price. कि किसी भी प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस हमने डिसाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट के अंदर एक जो है एवरेज जो प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हो उसको हम प्लस करेंगे. गेट डिस्काउंट क्या होगी, राइट, कैश डिस्काउंट क्या होगी, ये सब जो डिसीजन लिए जाते हैं प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी के अंदर. और ये जो प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी होती है वो मैनेजर को गाइड करती है कि कब किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, राइट. तो दीज आर दी पॉलिसीज पॉइंट्स ऑन दी पर्सनल पॉलिसीज, सेल्स पॉलिसीज एंड प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, राइट. पॉलिसीज आर दी ब्रॉड प्रोग्राम पैरामीटर्स विद इन विच ए मैनेजर में फंक्शन. एक ब्रॉड पैरामीटर है जिसमें एक मैनेजर को जो है वर्क करना पड़ता है, सारी एक्टिविटी उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ती है. वो अपनी जो है मर्जी से वर्क नहीं कर सकता, राइट, अपनी मर्जी से इंटरप्ट करके पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल जो है परचेज पॉलिसीज अगर बनाई गई हैं, जो परचेज के बारे में पॉलिसी बनाई गई है तो उनको जो है मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट परचेज करते हुए जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, राइट. शुड बी ए कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वाटर, पावर सप्लाई एंड अदर आइटम्स. इन सब रिक्वायरमेंट के बारे में जो है डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ जो है पैकेज करना है प्रोडक्ट का, उसको जो है हमने बाय कहाँ से करना है, राइट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन सी यूज होंगी, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का जो है हमें कितनी जो रिक्वायरमेंट है, वाटर सप्लाई चाहिए. तो एक प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट को इस सब पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा. हाउ शुड वेंडर बी सिलेक्टेड फॉर प्रोक्यूरिंग सप्लायर्स. जो एक वेंडर है हम किस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे कि हमें ऐसा वेंडर सिलेक्ट करना चाहिए जो हमें जो टाइम टू टाइम सप्लाई कर सके प्रोडक्ट की, राइट. हाउ मेनी सप्लायर शुड ए कंपनी मेक परचेज फ्रॉम. कितने सप्लायर हैं जिनसे कंपनी परचेज कर सकती है. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग सप्लायर. ये सब क्वेरीज होती हैं, ये परचेज पॉलिसीज के अंदर जो है एक मैनेजर को गाइड करती है कि वर्क को किस टाइप से करना है, राइट. तो पॉलिसीज हमारे लिए क्या होती है, एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं. पॉलिसीज आर ए मीन्स ऑफ अचीवमेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव. देयर फॉर्मुलेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, दे कैन बी और कैन नॉट बी लेड डाउन. ये केवल ये बताती है कि इन चीज़ों को अप्लाई करना है और इन एक्टिविटीज़ को अप्लाई नहीं करना है. जैसे अगर सेल्स करना है ओनली कैश तो कैश ही करनी है, क्रेडिट सेल्स करनी ही नहीं. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट. नाउ कम टू द प्रोसीजर. प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज. प्रोसीजर क्या है कि एक सीक्वेंस बताएंगे आपको और रूटीन स्टेप्स होंगे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए. दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड. हमें एग्जैक्ट मैनर बताएंगे जिसके अंदर हमें काम को कंप्लीट करना है और ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू स्टेप. एक ऑर्डर में ही हमें इस वर्क को कंप्लीट करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी प्रोसीजर फॉर रिक्वेशनिंग सप्लायर बिफोर प्रोडक्शन. कि प्रोडक्शन करने से पहले सप्लायर के बारे में हमें जो जानना है. तो प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलो इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज. तो प्रोसीजर क्या बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप करने हैं आपको एक सर्कमस्टांसेज के अंदर, राइट. दे आर जनरली मींट फॉर इनसाइडर टू फॉलो. और इनसाइडर को इनको फॉलो करना पड़ेगा. एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होंगे, स्टेप्स होंगे जो कि हमें जो है पॉलिसी को फॉलो करने के लिए करने पड़ेंगे ताकि हम प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके, राइट स्टूडेंट. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. प्रोसीजर आर स्टेप टू बी कैरिड आउट विद इन ए ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क. प्रोसीजर क्या हमें जो एक स्टेप बताते हैं कि किसी भी काम को करना है तो कैसे करना है, राइट.
एक एग्जाम्पल और जो प्रोसीजर के ऊपर ही बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल रिकवरिंग ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर कैन बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कि अगर डेटर से मनी कलेक्ट करनी है, डेटर से अगर मनी कलेक्ट करनी है तो एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले जो हम उन्हें लेटर राइट करेंगे, राइट, कि आपकी जो पेमेंट इतनी है वो आप जो है कर दे। लेटर भेजने के बाद हम उन्हें क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे उनसे टेलीफोन पर, राइट। फिर उनसे पर्सनली मीटिंग करेंगे अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो। और लास्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा कि लीगल एक्शन लेंगे। फिर भी अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की, 3 स्टेप हम कर चुके हैं, तो फोर्थ क्या होगा, लीगल एक्शन। तो इट मीन्स एक प्रोसीजर है कलेक्ट करने का मनी डेटर से, राइट स्टूडेंट, कि हमें जो है प्रोसीजर क्या है, हमें ये बता देता है कि हमने इस पाथ में वर्क करना है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द मेथड, मीन्स मेथड प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच ए टास्क टू बी परफॉर्म्ड, कि एक हमें जो है तरीका बताते हैं, ये एक ढंग बताते हैं कि किस टाइप से हमने किसी वर्क को करना है, राइट। मीन्स एक हमें जो है पद्धति बता देते हैं ये कि किस टाइप से अपनी एक्टिविटी करनी है, इस मेथड से करनी है। मीन्स in which a task has to be performed considering the objective. It deals with a task comprising one step of a procedure and specify how this step is to be performed. कि हमें बताते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को जब आपने करना है तो किस ढंग से करना है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। इसमें स्टेप नहीं बल्कि क्या है, एक मेथड बताएंगे, राइट, कि एक मेथड जो बताएंगे जिससे हमें काम को करना है। आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी ए मेथड हैज टू बी सिलेक्टेड। मेथड कई होते हैं एक्टिविटी को करने के लिए, बट एक बेस्ट मेथड जो डिसाइड किया जाता है कि उस मेथड के अंदर क्या होनी चाहिए कि कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम जो है उस पर कॉस्ट होनी चाहिए, बट उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इट मीन्स कि increase productivity and reduce cost, that is a motive of the method. A method selecting like this is put in routine and it is called the standard method. The efforts are continuously made to improve this selected method so that unnecessary or unproductive activities can be deleted. कि किसी भी काम को करना है तो एक पर्टिकुलर मेथड से करना जो कि आपको रिजल्ट दे, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, राइट, और कॉस्ट उसकी लोअर हो, टाइम सेव हो। एक प्रॉपर मेथड को चूज करना। और ये मेथड वेरी करते हैं फ्रॉम टास्क टू टास्क, कि किसी भी टास्क को करने का हमने एक मेथड फॉलो कर लिया तो दूसरे टास्क के लिए सेम मेथड नहीं होगा, उसके लिए डिफरेंट मेथड होगा। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एट वेरियस लेवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू सुपरवाइजरी, कि अगर ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज को अलग अलग लेवल पर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, राइट, उन्हें सुपरवाइज करने के लिए तो डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होते हैं, ओरिएंटेशन मीन्स उन्हें जो है कंपनी के एनवायरनमेंट से जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रोग्राम्स जो है ओरिएंटेशन चलाए जाते हैं, लेक्चर मेथड होता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, राइट स्टूडेंट। बट अगर सुपरवाइजरी लेवल पर जो है उन्हें जो है मेथड क्या हो सकता है कि सुपरवाइजर लेवल पर जो है जॉब ट्रेनिंग मेथड फॉलो करना पड़ता है, कि उन्हें जॉब के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है तभी वो काम को अच्छे से कर सकेंगे। उनके जो है वर्क ओरिएंटेड मेथड आर अप्रोप्रिएट, कि अगर सुपरवाइजरी लेवल पर आपको जो है मेथड फॉलो करनी है तो कौन से मेथड फॉलो करेंगे, वर्क ओरिएंटेड मेथड, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द रूल। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी। रूल हमें ये बता देते हैं बस क्या करना है, व्हाट is to be done and what is not to be done in particular situation। ये कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलाउ नहीं क्यों होते, ये तो सिर्फ ये बता देते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ये करना है और ये नहीं करना,
विदाउट एनी थिंकिंग आपको उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना। इट मीन्स रूल रेफर्स टू द प्लान दैट टेल्स व्हाट इज टू बी डन and what is not to be done in a particular situation. Right student? For example, no smoking in the factory is applicable to everybody. कि स्मोकिंग नहीं करनी किसी भी जो एम्प्लॉयज के द्वारा नहीं होनी चाहिए, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड इट मस्ट बी ऑब्जर्व प्रोविजन फॉर पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल कैन बी मेड। अगर रूल फॉलो नहीं किए जाएंगे तो क्या होगी? पनिशमेंट होती है। राइट स्टूडेंट? दे आर यूजली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान बिकॉज देर इज नो कॉम्प्रोमाइज टू चेंज। सिंपल टाइप के प्लान्स होते हैं जिनमें चेंज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती अनलेस ए पॉलिसी डिसीजन इज टेकन, कि अगर कोई डिसीजन लिया गया अलग से तो ठीक है, अदरवाइज कभी भी रूल में चेंजेस नहीं किए जाते। वो आपको कब करने हैं, मीन्स करने हैं तो करने हैं, राइट, और नहीं तो नहीं करने। पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज नॉट टू बी डन। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू नेक्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स कि क्या कार्यक्रम बनाएंगे आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट। दिस इज ए सिंगल यूज प्लान। जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे 5, वो क्या स्टैंडिंग यूज प्लान थे, और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम और बजट, वो कौन से है? सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम्स आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल, टास्क, human and physical resources required and the budget are implemented any course of actions। जो प्रोग्राम्स क्या है कि किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है उस योजना को अप्लाई करना है, तो ये इसमें डिसाइड किया जाता है कि व्हाट, हाउ, हु एंड व्हेन फॉर अकॉम्प्लिशमेंट फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। It means program means a single use comprehensive plans laying down the what, how, who, when। ये सब डिसाइड किए जाते हैं किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए। फिजिकल या ह्यूमन रिसोर्स सबके बारे में डिसीजन लिया जाता है और उनके बारे में बजट भी तैयार किया जाता है। पूरा जो है प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अलग अलग प्लान है। जो है अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन प्रोग्राम अलग से प्रोडक्शन के लिए बनेगा। सेल्स प्रमोशन जो प्रोग्राम बनेगा वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए बनेगा, राइट। मीन्स ये हमें क्या है, जब भी कोई हमें जो है फ्यूचर में जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमारे जो प्लान्स होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोग्राम हो सकता है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हो सकता है या डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है, राइट। मीन्स एक जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल परचेज करने से उसका काम जो स्टार्ट होता है। रॉ मटेरियल परचेज कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, कौन करेगा, तो ये सारा जो प्रोग्राम कौन बनाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा और उसका यूज उसी के लिए होगा। इंटायर जो एक्टिविटी वही डिसाइड करेगा, राइट। इसी टाइप से जो सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स की प्रोग्राम बनाएगा। द मिनट डिटेल्स आर वर्कड आउट, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, दीज आर दी ब्रॉड पॉलिसीज फ्रेमवर्क। ये जो है हमारी जो है पूरी जो एक्टिविटी को किस टाइप से जो एक कार्यक्रम बनाया जाता है, कैसे अचीव करना है। मीन्स इट रेफर्स टू द प्लान दैट कवर ए रिलेटिव large organization activities and specify main steps, their order and timing and are the department responsible for each step। कि मीन्स प्लानिंग के ये इसमें प्रोग्राम के अंदर क्या डिसाइड करोगे? मीन्स ये पूरे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आती हैं, सारे स्टेप आएंगे उस एक्टिविटीज को करने के लिए, और टाइमिंग कितनी ली जाएगी, डिपार्टमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक्टिविटी के लिए, तो ये सब डिसाइड किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। एंड लास्ट इज बजट। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बजट क्या है? एक एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होना है उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में बताना, राइट स्टूडेंट। इट इज ए प्लान
which quantifies future fact and figures. कि बजट है जो टारगेट जो अचीव करने हैं उसकी मेजरेबल फॉर्म में, मीन्स मनी फॉर्म में, मटेरियल की क्वांटिटी के फॉर्म में जो है डिस्क्राइब करना. इट रेफर टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ प्लान ऑफ एक्शंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट फॉर प्रोडक्ट्स इन ईच एरियाज. कि सेल्स बजट क्या बताता है, अलग अलग एरिया के जो है प्रोडक्ट के बारे में जो है हमें बताता है कि हर एरिया के अंदर कितने प्रोडक्ट की सेल होगी, राइट. ए बजट में बी ऑल्सो प्रिपेयर टू शो द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री एट पीक प्रोडक्शन टाइम. बजट इसलिए भी तैयार किए जाते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कितने वर्कर की जरूरत होगी फैक्ट्री में, प्रोडक्शन जो है टाइम में, प्रोडक्शन टाइम में हमें कितने वर्कर की नीड होगी, बजट इसके बारे में भी जो डिसाइड किया जाता है. सिंस बजट रिप्रेजेंट ऑल आइटम इन नंबर्स, सारी आइटम नंबर में डिसाइड करनी है ताकि हम जब उनको टारगेट को अचीव करते हैं एक्चुअल फिगर के अंदर तो हम जो है स्टैंडर्ड के साथ उनको कंपेयर कर सके और डेविएशन है तो उसे हम दूर कर सके. तो बजट इज ऑल्सो ए कंट्रोल डिवाइस फॉर विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ, जिसमें कि डेविएशन पे ध्यान दिया जाता है. बट मेकिंग ए बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, देयरफॉर इट इज क्लियरली कम्स अंडर प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर क्या, फोरकास्ट करना और उसके बारे में फिर बजट बनाना एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लानिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उसको मेजर करने का तरीका. कि आपने एक्सपेंसेस जो है मेजर किए कि इतना स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस करने हैं तो आपने उस पे ज़्यादा किए या नहीं, ये सब मेजर करना तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको मेजरेबल टर्म्स में राइट अप करोगे, राइट. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैश बजट. कैश बजट इज ए बेसिक टूल in the management of cash. It is a device to help the management to plan and control the use of cash. कैश बजट जो बनाया जाता है कैश को देखकर प्लान करना कैश के बारे में और कैश को कैसे कैसे यूज करना, तो ये सब जो एस्टिमेशन किया जाता है. It is a statement showing the estimate cash inflows और cash outflows over a given period. अब कैश का एस्टिमेशन कैसे लगाया जाएगा कि हमारे बिजनेस में एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड के अंदर कितने कैश इनफ्लोज होंगे और कितने कैश आउटफ्लोज होंगे, मीन्स किन किन रिसोर्स से कैश आएगा और किन किन रिसोर्स पर हम कैश को जो है यूज करेंगे, मीन्स किन एक्सपेंसेस पर हम कैश को जो यूज करेंगे. द नेट कैश पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द कैश बजट. इनफ्लो जो माइनस आउटफ्लोज, इट मीन सरप्लस होगा या डेफिशिएंसी होगा. अगर आपके इनफ्लोज जो ज्यादा होंगे तो सरप्लस होंगे, अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा तो डेफिशिएंसी होगी कैश की बिजनेस में. तो कैश बजट हमें ये बताता है कि हमारे जो है बिजनेस में कैश की पोजीशन क्या होगी, क्या कैश सरप्लस पोजीशन में होगा या डेफिशिएंसी पोजीशन में होगा. द मैनेजमेंट हैज टू होल्ड एडुकेट कैश बैलेंसेस. एक मैनेजमेंट को जो हमेशा एक जो है एक एडुकेट कैश बैलेंस रखना चाहिए बिजनेस में अकॉर्डिंग टू द पर्पज. ना एक्सेस होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, बट एट सेम टाइम इट शुड अवॉइड एक्सेस बैलेंस ऑफ कैश सिंस इट गिव्स लिटल और नो रिटर्न. कि अगर एक्स्ट्रा बैलेंस हमारा कैश पड़ा रहेगा तो वो हमें रिटर्न नहीं देगा, हम बिजनेस को इट मीन्स एक्सपेंड भी नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है. The business has to assess and plan its need for cash with a degree of caution. तो केयरफुली जो स्टडी करके एक बिजनेस मैनेजर को एस्टिमेट करना पड़ता है कैश बजट जब वो बनाते हैं. राइट स्टूडेंट, got this point? These are standing use plan and single use plan. I hope you all understand these standing use plan and single use plan. Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.